मैं जब भी अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ या फिर ईमेल ओपन करता हूँ या अपनी ओल्ड वीडियोस का कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा व्यक्ति लिखते हैं। कोई कहता है मैंने 2 लाख का लोन ले लिया, मैंने 3 लाख का लोन ले लिया, मैंने 4 लाख का ले लिया, मैंने 5 लाख का ले लिया, मैंने 6 लाख का ले लिया। अब दिक्कत ये आ रही है, मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सर आप ये बताइए, सरकार जो है वो कितने लाख रुपए तक के लोन को माफ करती है? सरकार लोन माफ करती भी है या नहीं करती है? सरकार से कोई बड़ी राहत मिलती भी है या नहीं मिलती है? तो पहली बात तो मैं काफी इस प्रकार के जब मैसेज देखता हूँ आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैसेजेस को देखने के बाद में, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने भाई कभी नहीं देखा सरकार ने किसी भी व्यक्ति का कोई अनसिक्योर लोन जो पर्सनल लोन है वो माफ किया हो, और सरकार करती भी नहीं है। जो मेरे देखने में आया है, सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोन माफ करती है जो केसीसी लोन है, किसान लोन है, उनमें ही सरकार राहत देती है। और आपको एक बात और बता दूं, केसीसी लोन भी जो मेरे देखने में आया, खुद का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 1 से 2 लाख रुपए के केसीसी लोन जो है वो माफ करती है गवर्नमेंट, इससे ज्यादा लोन माफ नहीं करती है। और वो भी तब माफ करती है, वो भी राहत तब देती है जब चुनाव का टाइम हो। जो सारी चीजें समझ में आई है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है बैंक को पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट जो भी लोन वगैरह होता है उसका पैसा बैंक को पे कर देती है, सिंपल मामला खत्म हो जाता है। अब कुछ व्यक्ति चाहते हैं भाई अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लिया पर्सनल, अब उसको वो 1 या 2 ईएमआई या 4 ईएमआई 5 ईएमआई देने के बाद में पे नहीं कर रहे हैं। लोगों का ये सोचना है कि भाई सरकार मदद कर दे, सरकार उसमें कोई राहत दे दे। भाई सरकार क्यों देगी? आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन दे रहे हैं। आपने बैंक एनबीएफसी को आवेदन किया था, बैंक एनबीएफसी ने आपसे प्रॉपर डिटेल्स ली थी, बैंक एनबीएफसी को लगा है प्रॉपर कि भाई आप पे करने की स्थिति में रहेंगे, आप पूरे तरीके से सक्षम हो, उसी के बाद तो बैंक एनबीएफसी ने आपको लोन दे दिया है। ऐसे ही मुंह उठा के तो लोन नहीं दे दिया होगा बैंक एनबीएफसी ने। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति आपको ये गाइड कर रहा है ना कि आपको 2 लाख के लोन में सरकार राहत दे देगी, 3 लाख के लोन में सरकार राहत दे देगी, पर्सनल लोन में 1 रुपए की भी राहत सरकार नहीं देगी, ये आप बात ध्यान रखिएगा। हाँ, वो बात अलग है, आप पूरे तरीके से बैंक एनबीएफसी से कन्वर्सेशन करके अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर लें तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, लेकिन सेटलमेंट करना भी आपके जो फाइनेंशियल डेप्थ करना ही है। ठीक है। अब काफी व्यक्ति लिखते हैं सर हम पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, हम क्या करें? देखो, 2 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन आपके पास में ये है, जो आपकी इनकम है उसको आप बढ़ाएं। आप अपनी इनकम के 4-5 जो सोर्स है वो ढूंढें। जब आप पूरे तरीके से इनकम सोर्स को बढ़ा लेंगे ना, आपको बेनिफिट होगी। ठीक। अब इनकम बढ़ाने के मैं आपको कुछ तरीके लो यही बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि यार कहां कैसे बढ़ाएं? देखो, सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया पर आप व्लॉगिंग लिख सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट अपनी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप पूरे तरीके से परफेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो, जिस सब्जेक्ट की प्रॉपर आप नॉलेज रखते हैं उसके बारे में आप यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हैं। तो आपके पास में काफी ऑप्शन है। अगर आप डॉक्टरी लाइन में हैं तो भाई आप पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लोगों के केस को ऑनलाइन रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप ऑनलाइन हेल्प दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं। भले हम कोई एडवोकेट नहीं है, लेकिन हम काफी ज्यादा एडवोकेट से कनेक्ट होकर के आपको फिर भी सर्विस दे रहे हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास में हैं। लेकिन अगर आप ये मान करके बैठ जाओ सरकार राहत दे देगी, हम किसी कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ जाएं, कोई कर्जा मुक्त हमारा करा देगा, कोई ये करा देगा, कोई वो करा देगा, कोई फलाना करा देगा, कोई ढिंकाना करा देगा, कोई कुछ नहीं करा पाएगा। सब अपने मजे के हैं, बात खत्म। कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि तुम इस अभियान में जुड़ जाओ, उस अभियान में जुड़ जाओ, फिर कह देगा हम पीआईएल लगा रहे हैं, इतने पैसे दे दो, आज उस वकील को देने, आज उसको देने, आज उसको देने, 200, 300, 400 रुपए के चक्कर में आपको ठगी करता रहेगा। और बाद में ये बात सामने निकल के आ जाएगी, जी मैंने तो पीआईएल भी डाली थी, मैंने तो सारी चीजें की थी, सरकार कोई मदद ही नहीं कर रही, सरकार कोई हेल्प ही नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इन पचड़ों में ना पढ़ करके इनकम जो सोर्स है उसको बढ़ाएं, काम पर फोकस करें, बिजनेस पर फोकस करें। 101% ना तो आपको किसी सरकार की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। देखो, अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि पर्सनल लोन लेकर के आप वापस नहीं करें, तो ये पूरे तरीके से उचित नहीं है। देखो, काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। अभी मेरे साथ में एक व्यक्ति जुड़े थे, उनका नाम था विवेक कुमार। विवेक का कहना था कि सर मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, बड़ी समस्या में हूँ। तो मैंने उनको कुछ काम बताए, उनका पूरे तरीके से फायदा हो गया। मैंने एक उनका वैशाली में एक कंपनी में अपॉइंटमेंट करा करके उनको फिक्स करा दिया, वहां पे बातचीत करके, तो उनकी वहां पे बेनिफिट हो गई। तो ये सारी चीजें हैं भाई,
इंसान को अपने आप से कभी हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को लड़ते रहना चाहिए। और क्लियर कर दूं, अगर आप पैसे को पूरे सही तरीके से कमा करके सारी चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा, मेहनत से पैसा आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपको प्रॉपर हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सुझाव अगर आपके पास में है हमारे कंटेंट को लेकर के, आप पूरी तरीके से हमें दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, हमें अपना इश्यू बताना चाहते हैं, उनको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए। तो देखिए, आपके लिए है ना, हमने पेड सर्विस की शुरुआत की है अभी हाल ही में। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉपर डिटेल सेंड करनी पड़ेंगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आपको बताना होगा आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम आपको फी बता देंगे और आफ्टर पेमेंट ही आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे ऑन कॉल ही। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।